हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम राज्य और राजधानियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, या यूँ कहा जाए कि खंडित नहीं हुआ था, तब भारत में 600 से अधिक रियासतें थीं। जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भारत से निकला, तब भारत में 542 से अधिक रियासतें शामिल हुई तथा अन्य रियासतें पाकिस्तान चली गई। इन रियासतों को 4 भागों में रखा गया, ए, बी, सी तथा डी में। भाग ए में अंग्रेज़ों के अधीन आने वाली बड़ी रियासतें, भाग बी में अंग्रेज़ों के अधीन आने वाली छोटी रियासतें, भाग सी में देसी रियासतें तथा भाग डी में द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार को रखा गया। अब आगे चलकर इन रियासतों को प्रांतों में डिवाइड किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग बढ़ने लगी। सरकार ने इसके लिए एस्केदर कमेटी का गठन किया। एस्केदर इस कमेटी के अध्यक्ष थे और इलाहाबाद कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का भाषाई आधार पर गठन नहीं किया जा सकता, लेकिन भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है। फलस्वरूप यह कमेटी असफल रही। इसके बाद भारत सरकार ने जेवीपी कमेटी का गठन किया, जिनमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इन्होंने कहा किसी भी राज्य का भाषाई आधार पर गठन नहीं किया जा सकता, लेकिन भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग तीव्र होने लगी। मद्रास में कांग्रेस नेता थे श्री रामुलु पोट्टी। इन्होंने 58 दिन का अमर अनशन किया और इस अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 58 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ। अब सरकार को मजबूरन भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नया राज्य बनकर सामने आया। अब आंध्र प्रदेश के बनने के बाद भारत के अन्य हिस्सों से भी भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग बढ़ने लगी। भारत सरकार ने इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, या इसे फजल अली आयोग भी कहा गया। इसका गठन किया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की, जिसमें इन्होंने 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कहा, लेकिन भारत सरकार ने 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत के राज्यों की सीमाओं को बढ़ाया गया, कम किया गया तथा नाम परिवर्तन किया गया। तो भारत में लगभग 28 राज्य बनकर तैयार हुए, 29 राज्य बनकर तैयार हुए, जो इस प्रकार है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र गुजरात, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 30 मई 1987 को गोवा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, ये 26वां राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, 2 जून 2014 को तेलंगाना। इस प्रकार 29 राज्य बनकर तैयार हुए। लेकिन हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य था, उससे 370 हटा करके विशेष दर्जा छीन लिया गया तथा इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसके फलस्वरूप आज वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज हम इन 28 राज्यों की राजधानियाँ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर इसका मैप अटैच है, आप देख लीजिएगा। पंजाब, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। उत्तराखंड, देहरादून, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी करंट में बने हैं उन्हें अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो करंट में बने हैं वही पूछे जाते हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण। उत्तर प्रदेश,
राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजस्थान, राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ने यहाँ का एडिशनल चार्ज संभाला हुआ है। गुजरात, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। बिहार, राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू सिंह चौहान। झारखंड, राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। वेस्ट बंगाल, राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी फिर से हाल ही में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़। ओडिशा, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। कर्नाटका, राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला। केरला, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, ये भी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं आगे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। आंध्र प्रदेश, राजधानी विशाखापट्टनम, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी जी को हाल ही में स्कॉच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। सिक्किम, राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद। अब हम भारत की 7 सिस्टर्स के बारे में जानते हैं। चलिए, अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा। असम, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा, ये भी हाल ही में बने हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी। मणिपुर, राजधानी इम्फॉल, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। मेघालय, राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल बनने से पहले गोवा के राज्यपाल थे। मिजोरम, राजधानी आइजॉल, मुख्यमंत्री जोरमथंगा, राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले। श्रीधरन पिल्ले ने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है ओ मिजोरम। नागालैंड, राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल RN रवि। त्रिपुरा, अगरतला, मुख्यमंत्री विप्लव देव, राज्यपाल रमेश बैस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट कर दीजिएगा तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई नया वीडियो आए तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।